नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, किस प्रकार से एक नारी अपने किन आचरण से अपने पति को वश में कर लेती है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने वन में गए थे। ये उस समय की बात है जब पांडव द्रौपदी सहित वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तब देवी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से पूछा, हे पांचाली, तुम अपने पांचों पतियों को किस प्रकार संतुष्ट करती हो? क्या तुम्हारे पति तुम पर कभी क्रोध नहीं करते? तुम्हारे पांचों पति सदैव तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं? क्या तुमने इसके लिए कोई व्रत या तप या ऐसा कुछ उपाय या कोई तरीका किया है, या फिर किसी मंत्र या जड़ी बूटी का प्रयोग करती हो? मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने स्वामी को सदा वश में रखूं। देवी द्रौपदी ने देवी सत्यभामा के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया और कहा, हे सत्यभामा, तुम मुझसे ये दुष्टता स्त्रियों की जैसी बात क्यों पूछती हो? तुम्हारे लिए ऐसा पूछना शोभा नहीं देता। सुनो, जब पति को पता लगता है कि स्त्री उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करवाती है, तब वो उससे उसी प्रकार घबराता है जैसे लोग घर में रह रहे सर्प से घबराते हैं। वही पुरुष सदा चिंतित रहने लगता है। मंत्र तंत्र से कभी पुरुष स्त्री के वश में नहीं हो सकता। इससे उल्टी बुराई उत्पन्न होती है, मतभेद होता है, वाद विवाद होने लगते हैं, पति पत्नी में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। और ना तो और वशीकरण के लोभ में पड़कर स्त्रियां अपने पति को अज्ञानवश ऐसी वस्तुएं खिला देती हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है, या भांति भांति के रोगों के शिकार हो जाते हैं। भोजन या लेप में वे ऐसी वस्तुएं मिला देती हैं जिससे उनके पति की मनोदशा बिगड़ जाती है और वे पागलपन तक का शिकार हो जाते हैं अथवा अंधे या बहरे हो जाते हैं। धूर्त लोग भी ऐसे स्त्रियों से अपनी कमाई खूब कर लेते हैं और उन्हें ठग लेते हैं, उन्हें आचरण भ्रष्ट कर देते हैं और उनके द्वारा उनके पति को विषैली वस्तुएं दिलवा देते हैं। स्त्री को पति का अनिष्ट कभी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी जी ने आगे बताया कि हे सत्यभामा, वीर पांडव मेरे जिन कामों से मुझ पर प्रसन्न है, मैं तुम्हें वो काम बताती हूँ। मैं अहंकार, काम वासना, क्रोध तथा दुष्प्रभावों से दूर रहकर सदा पांडवों तथा उनकी पत्नियों की सेवा करती हूँ। कभी खुद पर गर्व नहीं करती। मेरे पति जो जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कार्य करती हूँ। उन पर कभी संदेह नहीं करती और ना उनसे कभी कठोर वचन बोलती हूँ। कभी बुरे स्थान पर या बुरी संगति में नहीं बैठती। ऐसी दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखती जिससे कि निंदित अथवा गलत विचार प्रकट हो। पांडवों के अतिरिक्त मेरे हृदय में किसी भी पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं है। पांडवों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके सो जाने पर ही सोती हूँ। मेरे पति बाहर से लौटकर जब घर आते हैं तब मैं आगे से उठकर उनका स्वागत करती हूँ। उन्हें घर में लाकर बैठने को आसन देती हूँ। हाथ पैर और मुख धोने के लिए जल लाकर देती हूँ। घर और घर की सभी सामग्री स्वच्छ रखती हूँ। स्वच्छता के साथ भोजन बनाकर ठीक समय पर उन्हें भोजन कराती हूँ। अन्न तथा दूसरी सामग्री को जतन के साथ भंडार में सुरक्षित रखती हूँ। बुरे आचरण वाली एवं निंदित स्त्रियों के पास नहीं बैठती, उनसे मित्रता नहीं रखती।
बिना हंसी के अवसर के मैं हंसती नहीं हूँ, द्वार पर खड़ी नहीं रहती, घर से सटे उपवन में देर तक नहीं रुकती, क्रोध उत्पन्न होने वाले अवसरों को टाल जाती हूँ। किसी कार्य से जब पति कहीं विदेश जाते हैं तब उस समय मैं पुष्पमाला, सुगंधित चीजों इत्यादि का त्याग कर देती हूँ। मेरे पति जो पदार्थ नहीं खाते हैं, जिनका सेवन वे नहीं करते, उन पदार्थों का मैं त्याग कर देती हूँ। पति के पास मैं सदा पवित्र होकर, सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और श्रृंगार करके ही जाती हूँ। पतियों का प्रिय और हित करना ही मेरा व्रत है। मेरी पूजनीय सास ने अपने कुटुंब के प्रति जो कर्तव्य मुझे बताए हैं, उनका मैं सदा पालन करते हुए भिक्षा देना, पूजा करना, पर्व के दिन उत्तम भोजन बनाना, माननीय पुरुषों की पूजा करना, इसी प्रकार और भी जितने सारे कर्तव्य जो कि मुझे निर्वाह करने हैं, उनमें मैं कभी नहीं चूकती। अपने पतियों की रुचि पर सदा दृष्टि रखकर उसके अनुकूल ही आचरण करती हूँ। अपने पतियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखती, उनसे उत्तम भोजन का भी सेवन नहीं करती और ना उनसे उत्तम वस्त्र, आभूषण आदि धारण करती हूँ। अपने सास की कभी निंदा नहीं करती, उनकी सदा सेवा करती हूँ। सब काम मन लगाकर सावधानी से करती हूँ और बड़े बुजुर्गों की सेवा में तत्पर रहती हूँ। हे सत्यभामा, अपने पतियों की पूजनीय माता को मैं अपने हाथ से परोस कर ही भोजन कराती हूँ, उनकी सब प्रकार की सेवा करती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं कहती जो उन्हें बुरी लगे। महाराज के राज्य के आय व्यय का विवरण मुझे ज्ञात था और मैं ही उसकी जांच करती थी। पांडवों ने राज और कुटुंब की देखभाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, इसलिए वे निश्चिंत होकर अपने धर्म कर्म में लगे रहे थे और मैं सब सुख छोड़कर दिन रात परिश्रम करके ये सारे भार संभालती थी। मैं भूख प्यास भूलकर पतियों की सेवा में लगी रहती थी। पतियों की सेवा से मेरा जी कभी नहीं उबता। मैं उनके सो जाने पर ही सोती हूँ और उनके उठने से पहले उठ जाती हूँ। पतियों को बस में करने का मेरा उपाय यही है। ओछी स्त्रियों के आचरण का हाल मैं नहीं जानती हूँ। द्रौपदी के इन सारे वचनों को सुन देवी सत्यभामा ने कहा, प्रिय पंचाली, तुम मेरी सखी हो, इसी कारण मैंने हंसी में ये बात तुमसे पूछी थी। इसके लिए कृपया करके तुम क्रोध मत करना और मेरे इस चेष्टा को क्षमा करना। दोस्तों, आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा, तो कृपया करके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।